नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। आज एक नवीन गूढ़ विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पितृदोष। पितृदोष कैसे पहचानें एवं पितृदोष कैसे दूर करें, ये कुंडली में अभिशाप भी है, इसका उपचार भी। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की मृत्यु के दिन यमराज भगवान सभी आत्माओं को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि वे श्राद्ध के अनुसार अवसर पर अपने बच्चों द्वारा बनाए गए भोजन को स्वीकार कर सकें और खा सकें। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यमराज सभी आत्माओं को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि वे श्राद्ध के अवसर पर अपने बच्चों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर सकें और खा सकें। जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते वे वही हैं जो पितृदोष के श्राप से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पितर क्रोधित हो गए हैं और अपनी दुनिया में लौट आए। इसके कारण आने वाली पीढ़ी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह हम कहते हैं कि पितृदोष है। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की मृत्यु को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी प्राकृतिक मृत्यु और अपरिपक्व मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु भगवान के कारण होती है, लेकिन अपरिपक्व मृत्यु मुख्य रूप से पितृदोष के कारण होती है। हमने राजीव गांधी, हर्षद मेहता, प्रमोद महाजन, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दया और आगामी गायक स्मित सिंह की अचानक मृत्यु देखी गई, जो हमारे मन को पितृदोष की ओर आकर्षित करती है। एक व्यक्ति जो पितृदोष से पीड़ित है उसे अपने बच्चों से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके बच्चे शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा अपने जन्म के पहले दिन से ही विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है। इसका कारण केवल मात्र पितृदोष है। पितृदोष से घर में प्रतिकूल वातावरण पैदा होता है। एक पति और पत्नी के बीच बहुत छोटे मामलों में ही लड़ाई झगड़े, ये सब पितृदोष के कारण है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को अपनी शादी के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने सभी प्रयासों के बावजूद वे पितृदोष के कारण समय पर शादी करने में असमर्थ हैं। पितृदोष से पीड़ित लोग नियमित रूप से कर्ज के तले में दबते चले जाते हैं और अपने तमाम प्रयासों के बावजूद अपना कर्ज साफ नहीं कर पाते। कई बार हम देखते हैं कि एक परिवार हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है, जिसके कारण उस परिवार को शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई प्रगति नहीं है और वे हमेशा बिखराव से घिरे रहते हैं, तो यह पितृदोष के प्रभाव के कारण ही है। ऐसी स्थितियों में एक व्यक्ति को किसी भी तरह से काम में सफलता नहीं मिल रही होती है जो वह करता है। यदि कोई परिवार पितृदोष से पीड़ित है तो परिवार के किसी भी सदस्य को सपने में एक सांप दिखाई दे सकता है, या वह अपने पूर्वजों को भोजन या कपड़े मांगते हुए देख सकता है। पिटारा कोष से छुटकारा पाने के लिए उपाय। निम्नलिखित कुछ उपाय हैं जिनमें आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। त्रिपंडी श्राद्ध पूरा करके। दूसरा, जिस दिन हमारे पूर्वजों का अवसान हुआ था उस दिन श्राद्ध पूर्ण करके।
बरगद के पेड़ को पानी देने से, श्राद्ध के दौरान या उनकी मृत्यु की तारीख पर 15 दिनों के लिए हमारे पितरों को जल अर्पित करके, प्रत्येक अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रत्येक मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों में प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर खाद्य पदार्थों का दान करके, ये ऐसे उपाय थे जिनके द्वारा पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति इस दोष से छुटकारा पा सकता है। उसी तरह यदि कोई पितृदोष से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे श्राद्ध अपने पूरे सम्मान के साथ करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हमारे पितृदान अन्न और जल ग्रहण करते हैं। अगर सूर्य आश्विन कृष्ण पक्ष की कन्या संक्रांति में किया जाए, श्राद्ध के 15 दिनों में पितृ अपने बच्चों के बारे में बहुत सुनिश्चित होते हैं और इसलिए वे उनके दरवाजे पर आते हैं और उनसे दान की अपेक्षा करते हैं। भारतीय अंक शास्त्र में पितृदोष का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कोई परिवार नियमित रूप से कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना कर रहा है या कोई दंपति अपने बच्चे या नवजात शिशुओं को स्वस्थ नहीं कर पा रहा है या वे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए हैं, तो इन सब का मुख्य कारण उस व्यक्ति का पितृदोष ही है, उसकी कुंडली। इसलिए यदि वह व्यक्ति आदरपूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण करता है तो वे खुश हो गए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तो बड़ी बात है। इसलिए अपने पितरों को अवश्य ध्यान दें, क्योंकि आज तक वो आपको ध्यान देते आए हैं। उनके आशीर्वाद के तले ही आपका ये जीवन आज आप जो जी रहे हैं वो उन्हीं की देन है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम आज अगर इस धरती पे आए हैं तो ये सब उनकी देन है और ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, ये उनका प्रेम है और हम उनको प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि आप हमसे प्रसन्न हो और दिल में एक ही कामना कि पितर प्रसन्न हो सकें और वो अपना आशीर्वाद दे सकें, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी शक्ति हैं जिनके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो शक्तियाँ हैं। लोगों ने एक दिन एक समय बना रखा है कि जब हम उन्हें अपने पितरों को पूजते हैं, सिर्फ वही तो दिन होता है। और आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, यह आपका कर्तव्य बनता है। उन्हें सच्चे मन से आप भोजन कराएं। वो आपकी भावनाओं को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्माएं हैं, जो आपके पितृ हैं, वो आपकी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। जब आप भोजन करा रहे होते हैं तो जिस भावना के साथ में आप भोजन करा रहे होते हैं वो भावनाएं वो ग्रहण कर रहे होते हैं और उन्हीं भावनाओं से उनको ताकत मिलती है, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती हैं, वो ईथरों में कंपन पैदा करती हैं, जिससे कि उनको सामर्थ्य प्राप्त होती है, उनको ताकत मिलती है, क्योंकि उनका स्मरण किया जाता है उस दिन। और मैं इसी वादे के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़